कोरोना चल रहा है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि हमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, उस एक्सरसाइज से आप अपनी न केवल लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, बल्कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो भी जाता है तो आप ये टेक्निक अपना कर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो और हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हम आज करेंगे प्रोनिंग। प्रोनिंग किस तरह से होगी डिटेल में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ये कितने वक्त तक करनी चाहिए, जिससे कि हम एक्चुअली हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये उसके लिए भी मदद करेगा। अगर कोरोना से आप पीड़ित अब तक नहीं हैं, यानी आप बचे हुए हैं कोरोना से, तो भी आप इस एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए ये प्रोनिंग जो है वो किस तरह से काम करती है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो ऊपर की तरफ से नैरो होते हैं और नीचे की तरफ से थोड़े बड़े होते हैं। नीचे की तरफ से भी हमारे जो लंग्स होते हैं वो पीछे की तरफ हमारे ज़्यादा होते हैं, आगे की तुलना में पीछे की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो जो भी काम होता है जो गैसों का एक्सचेंज करने का, यानी ऑक्सीजन का जो काम होता है वो नीचे से ज़्यादा होता है, और नीचे जो लंग्स होते हैं उनसे ज़्यादा भी जो पीछे का हिस्सा होता है वो ज़्यादा होता है वहाँ पे। लेकिन जब हम इस तरह से लेटते हैं, यानी हमेशा हम सीधे लेटते हैं, तो हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है वो दब जाता है, जिससे कि जो पीछे जो लंग्स होते हैं वो अपना काम, जो गैसों का एक्सचेंज करने का काम है, ऑक्सीजन करने का काम है, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दब जाते हैं। तो जो प्रोनिंग है वो यही करती है। इसमें हम उल्टे लेटते हैं, जिससे कि हमारा जो पीछे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो लंग्स है वो अपना काम ढंग से कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोनिंग किस तरह से होगा। तो उसके लिए आपको 3 तकियों की ज़रूरत होगी, 3 पिलो की ज़रूरत। तो एक जो तकिया हम रखेंगे वो हम रखेंगे हमारे पैरों के नीचे इस तरह से। अब जो दूसरा हम तकिया रखने वाले हैं वो हम रखेंगे हमारे जस्ट लंग्स के बिल्कुल यहाँ नीचे, यानी हिप्स के पास में, यानी मिडिल में। और तीसरा तकिया रखने है हमें ऊपर की तरफ, जहाँ नेक और हमारी चेस्ट के बीच में, इस तरह से। कुछ इस तरह से ये पिलो होगा हमारा यहाँ पे। और जो ये वाला तकिया है वो हमारा चेस्ट और नेक के एकदम सेंटर में होगा। एक हाथ को आप इस तरह से रख सकते हो और दूसरा जो हाथ है वो आपका आगे की तरफ होगा, और साइड टेक करके आप रिलैक्सली लेट सकते हैं आराम से। इस बीच अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल भी, तो आप ऊपर की तरफ आके लंबी गहरी सांसें लेंगे, कुछ इस तरह से। मतलब नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है, इस तरह से। तो अगर आपको, अब ये किस तरह से काम करता है, जो हमारे पीछे वाले लंग्स है वो हमारे ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो गैसों का जो एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो इजीली हो पाता है। अब ये जो लंग्स है वो ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो ये अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन मात्रा की कमी नहीं पड़ती, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है। तो ये आप इस तरह से लेट जाइए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कमर में कोई दर्द ना हो, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें, और जिनके दिल की कोई बीमारी हो वो भी इसे ट्राई ना करें। आप इसे कितने वक्त तक कर सकते हैं, तो आप इसे आधे घंटे के अंतराल में कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये 1 से 2 घंटे तक कंटिन्यूसली लेटे रहना है ऐसे। फिर आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं और फिर से इसी पोजीशन पे आपको लेटना है, और फिर आपको रिलैक्स करना है, फिर आपको ये ऐसा ही लेटना है। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसी तरह से कराते हैं, क्योंकि जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनको जो है पूरे दिन ऐसा लेटाया जाता है, जिससे कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है।
तो आप भी कर सकते हैं। प्रोनिंग बहुत अच्छी टेक्निक है, ना कि हमारी इंडिया में ही अपनाई जाती है बल्कि यूएसए में भी जो कोरोना पेशेंट्स को ये टेक्निक जो है प्रोनिंग जो है वो करवाई जाती है, जिससे कि उनके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है और लंग्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप कोरोना से संक्रमित नहीं भी हैं तो भी मैं कहूँगी आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके लंग्स जो तो हम अगर कभी ऐसा होता भी है या अभी हो रहा है कि हमें हॉस्पिटल में तो बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, तो हम प्रोनिंग के ज़रिए से हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमें हॉस्पिटलाइज अगर नहीं हो पा रहे हैं हम किसी भी वजह से, तो हम ये घर पर रहकर भी कर सकते हैं और अपनी खुद की जान को बचा सकते हैं। जिन लोगों को खुद को कोरोना नहीं है तो भी उनको ये चीज़ प्रोनिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि अगर उनके सामने कभी कोई ऐसा केस हो तो वो इस प्रोनिंग की टेक्निक को अपनाकर किसी दूसरे की जान बचा सके। तो अब चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं। तो दूसरे जो मैं अब बताऊंगी वो दूसरी एक्सरसाइज ये है कि जब आपके नीचे लंग्स में जब कफ इकट्ठा हो जाता है, तो कफ इकट्ठा होने ये अगली स्टेज होती है जब कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कफ जो इकट्ठा यहाँ नीचे की तरफ कफ इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आती है और ये जो अगली स्टेज होती है ये कभी कभी निमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका यहाँ पे जो नीचे कफ जमा होता है उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, तो चलिए अब वो देखते हैं। उसके लिए अपने घुटनों के बल पे इस तरह से हमें आ जाना है, इस तरह से आप आ जाइए, ठीक है। आप उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। आपका ये जो हिप है थोड़ा सा आप उठाएंगे और एकदम सीधा होना चाहिए, नीचे सर को करके इस तरफ से ऐसे करके दिखा दो, नीचे सर को करके आपको जोर जोर से खांसना है। जितना भी आपको खांसना है, जोर जोर से आपको खांसना है। इस तरह से सर को जितना नीचे आप झुका सकते हैं उतना नीचे आपको झुकाना है। एक और बार करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको सर को पूरा नीचे की तरफ झुकाना है, ताकि अब इससे कैसे कफ बाहर आएगा कि जब आप अपने सर को नीचे की तरफ करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो कफ है वो नीचे बलगम जो इकट्ठा हो गया है, जिससे कि आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे निकलने लगता है। आप उसे बाहर की तरफ थूक सकते हैं अगर मुंह में आ भी जाता है तो इससे आपका इस एक्सरसाइज से आपका जो है बलगम दूर होता है, आपका कफ दूर होता है। ये तब काम आता है जब आपको कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको ब्रीदिंग बिल्कुल लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इसका ब्रीदिंग सांस ना लेने का एक यही रीज़न है कि हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ इकट्ठा हो जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।